पेंडोरा लीक सामने आने के बाद वज़ीर आज़म का एक्शन, नैब, FBI और एंटी करप्शन के इदारे तहकीकात करेंगे। पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेंडोरा पेपर्स में वज़रा के नाम आने पर भी मुशावरत। तहकीकात के लिए मुआयना कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम, अहम फैसले कर लिए गए। वज़ारत कानून को तहकीकाती सेल की TOR बनाने की हिदायत। इमरान खान ने कहा कि मामले की हर पहलू से शफाफ तहकीकात होगी। पेंडोरा लीक्स के हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएंगे। PDMA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जो ज़्यादा चोर शोर कर रहे थे, आज पेंडोरा पेपर्स में सबसे ज़्यादा चोर उन्हीं के हैं। ANP के सरबराह संदयार वली ने कहा कि हुकूमत का तहकीकात का ऐलान करना अपने साथियों को बचाने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने कौम को फेक मनसूबों का चूरन बेचा। अब उनकी सियासत और हुकूमत नवाज शरीफ के नवासे के खिलाफ फेक न्यूज़ की मरहून मिन्नत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि क्या वज़ीर आज़म अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सिर्फ रिपोर्ट ही तलब की जाएगी। पेंडोरा बॉक्स, खोदा पहाड़ निकला चूहा। शेख रशीद ने पेंडोरा पेपर्स को फेल कर दिया। कहा ये नाम तो पहले भी चल रहे हैं। इसके बाद इमरान खान के बयान ने तो सबको चुप करा दिया। इमरान खान ने कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, तमाम 700 अफराद की इन्वेस्टिगेशन की जाए। चार दिन में कीमतों में चौथा इजाफा। पेट्रोल, LPG और CNG के बाद बिजली की कीमत भी बढ़ गई। 1 यूनिट पर ₹1.65 इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक फैसले का इत्तलाक 1 अक्टूबर से होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्हें एहसास है कि महंगाई की वजह से लोग तकलीफ में हैं। पूरी कोशिश है निचले तबके पर कम से कम असर पड़े। गंदम, चीनी और तेल पर बाकी दुनिया से कम कीमतें बढ़ाईं। पेट्रोल पर लेवी कम करके 400 अरब का नुकसान किया। कामयाब पाकिस्तान के इजरा की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि हमें ये प्रोग्राम 74 साल पहले शुरू करना चाहिए था। इस्लामी फलाही रियासत बनाने पर कभी अमल ही नहीं हुआ। अशराफिया का निज़ाम बन गया। कर्ज़े, इंसाफ, तालीम सिर्फ पैसे वाले के लिए हैं। तालीम की यकसा निज़ाम की मुखालफत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अमीरों का जजीरा और गरीबों का समंदर हो तो मुआशरा कभी कामयाब नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान असेंबली का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। साइकिल चलाकर असेंबली पहुंचे इफ्तार वली ने कहा कि इमरान खान कंटेनर पर चढ़कर कहते थे कि हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पर जाता है। आज वो खुद साइकिल पर क्यों नहीं जाते। मुस्लिम लीग नून की खातून रुकन सोबिया शाहिद भी साइकिल हाथ में लेकर असेंबली पहुंची। कायदे पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि ₹1.72 फी यूनिट बिजली महंगी करना करप्शन, नाअहली और जुल्म है। अवाम पर महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बिजलियाँ गिराई जा रही हैं। महंगाई का कहर बरसाता सूरज हुकूमत के खात्मे से ही गरूब होगा। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने कहा कि IMF की शराइत पर हुकूमत बिजली, गैस की कीमत में 35% इजाफा करेगी। मुनाफा पावर प्लांट चलाने वाली मल्टीनेशनल तेल कंपनियों, दोस्त सरमायादारों की जेब में जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि जवानों और अफसरान की कुर्बानियों से मुल्क में अमन व अमान आया। GHQ रावलपिंडी में फौजी जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। कहा हमारे अफसरान और जवान असल हीरोज़ हैं, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ISPR के मुताबिक 47 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 6 अफसरान, 7 JCOs और 12 फौजी जवानों को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। शोहदा के मेडल्स अहले खाना ने वसूल किए। उमर शरीफ की मैयत बुध के सुबह 5:45 बजे पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। सफारती ज़राए के मुताबिक मैयत पाकिस्तान भिजवाने के लिए गैर मुल्की एयरलाइन पर बुकिंग करवा ली गई। उमर शरीफ की नमाज़ जनाजा उन्हीं के नाम पर कायम उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। जर्मनी में उमर शरीफ की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई।
वैक्सीन लगाने वालों ने नवाज शरीफ को 2 मजीद टीके लगा दिए। पहला टीका लगा लाहौर के अस्पताल में, दूसरा टीका लगा नारोवाल में, तीसरा लगा खैरपुर टामेवाली के अस्पताल में। लंदन में बैठे नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड के अंदराज नारोवाल के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में हुआ। जाली एंट्री करने वाले मुलजमान साकिब और नासिर रऊफ को गिरफ्तार कर लिया गया। खैरपुर टामेवाली में नवाज शरीफ के नाम पर वैक्सीनेशन की जाली एंट्री की गई। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। सिंध हुकूमत और IG सिंध एक बार फिर आमने सामने। नया तनाज़ा वज़ीर आला के PSO फ़रूख बशीर की तरक्की न होने पर हुआ। SSP फ़रूख बशीर और कई अफसरान की अगले ओहदे पर तरक्की न हो सकी। वज़ीर आला को बताया गया कि फ़रूख बशीर की तरक्की न होने के ज़िम्मेदार IG सिंध हैं, जिस पर वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की है कि IG सिंध को इजहार नापसंदीदगी का ख़त लिखा जाए। तालिब इल्म से बदफेली का मुल्ज़िम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, उसके बेटों समेत 7 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान समेत तमाम मुल्ज़मान का इकबाल जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल न करने पर दायर दरख्वास्त पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून में कहाँ लिखा है कि इंक्वायरी मुकम्मल न होने पर तौहीन अदालत लगेगी। लाहौर मेट्रो बस सर्विस में 64 नई बसों का इजाफा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि लाहौर के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने की मंजूरी दी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गड़ियों में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद आमिर इकबाल शहीद। ISPR का कहना है कि इलाके में दहशतगर्दों को क्लियर करने के लिए ऑपरेशन जारी है। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम मीडिया क़वानीन और मीडिया मसाइल पर इजलास। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने खिताब में कहा कि 12,000 मीडिया वर्कर्स को नौकरियों से बर्खास्त किया गया। सिंध में 50 से 60 सहाफ़ियों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। PFUJ नवंबर के पहले हफ्ते में तारीखी मरहला रकम करने जा रही है। कोयटा से लॉन्ग मार्च सिंध पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद पहुँचेगा। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि सहाफ़त की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मीडिया अथॉरिटी बिल मुस्तरद करते हैं। इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री फेक न्यूज़ का किरदार अदा कर रही है। अफजल भट्ट ने कहा कि मीडिया अथॉरिटी बिल को किसी सूरत मंजूर नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से बरतानिया के मेंबरान पार्लियामेंट की वफ़द की मुलाकात। लॉर्ड वाजिद खान, नाथ शाह और मोहम्मद यासीन शामिल। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए इक़दाम उठा रही है। बैरून मुल्क सफ़र के लिए बरतानिया ने सादा कवायद मुतारिफ करा दिए। रवां हफ्ते ट्रैवलिंग लिस्ट पर नज़रसानी होगी। ऐसे ममालिक की फहरिस्त का ऐलान किया जाएगा जिनकी वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स बरतानिया में काबिल कबूल हों। दुबई में टैक्सी ड्राइवरों की ईमानदारी पर इनामात की बारिश। टैक्सी ड्राइवर्स ने 3 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा मालियत का सामान मालिकान को वापस कर दिया। सामान मुख्तलिफ मुसाफिर टैक्सी में भूल गए थे। दुबई हुकूमत ने 49 ईमानदार ड्राइवर्स को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे पाक भारत मैच की तमाम टिकट्स चंद घंटों में फरोख्त हो गईं। ICC ने टिकट्स की फरोख्त का आगाज़ इतवार की शाम किया। पाक भारत वर्ल्ड कप मैच 24 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप मैचेस में 70% शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मोहम्मद सलाह का शानदार गोल। टीम मैनेजर का कहना है कि शायकीन फुटबॉल अगले 60 बरस तक गोल याद रखेंगे। रोनाल्डो और मेसी की तरह मोहम्मद सलाह भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा।